Hey everyone, so here is the third part of सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑथर्स अवार्ड्स एंड स्टोरी ऑफ द नावल। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं आपको सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला की जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेन एंड अदर कैरेक्टर्स, उनके बारे में बता चुकी हूँ। आज ऑथर्स अवार्ड के बारे में देखते हैं कि ऑथर को कितने अवार्ड्स मिले। अमिश इज़ द रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग एलाइनमेंट क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, दैनिक भास्कर लिटरेचर अवार्ड, सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड फॉर लिटरेचर, मैन ऑफ द ईयर बाय रेडियो सिटी, कम्युनिकेटर ऑफ द ईयर बाय PR काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड इन लिटरेचर। तो ये सारे अवार्ड्स अमित जी को मिल चुके हैं, अमित त्रिपाठी को, जस्ट बिकॉज उन्होंने इतनी ऑसम एक नावल लिखी जिसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, जिसमें सिर्फ सीता जी की स्टोरी बताई है और बहुत ही अच्छे से उसे नरेट किया है। अब आते हैं सीता स्वयंवर। आपको याद होगा इसके सेकंड वीडियो में जब मैंने ये पहले वीडियो में तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितने कैरेक्टर्स हैं। सेकंड में आपको स्टोरी की स्टार्टिंग बता दी थी। आज हम सीता स्वयंवर से देखेंगे थ्रू राधिका। एज यू नो, राधिका कौन थी? राधिका सीता जी की चाइल्डहुड फ्रेंड। थ्रू राधिका शी लर्नड दैट Ram was also being considered for becoming the next Vishnu by the mentor ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ जी जो ऋषि थे, उन्होंने भी नेक्स्ट विष्णु के रूप में किसको सिलेक्ट किया था? राम जी को। और विश्वामित्र ने सिलेक्ट किया था सीता जी को। सीता प्लान्स अ मैरिज अलायंस विथ राम थ्रू अ स्वयंवर। अब सीता प्लान करती है इसमें कि राम जी को मैं स्वयंवर में जीत लूँ, बट इज़ एनरेज्ड to learn that the Lanka king Ravan and his brother कुंभकर्ण have also come there। पर उसको ही पता चलता है कि स्वयंवर में रावण और कुंभकर्ण भी आए हैं। She manipulates the situation with विश्वामित्र so that Ram's name is announced as the first suitor। तो वो विश्वामित्र से कुछ सिचुएशन ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, विश्वामित्र से डील कर लेती है ताकि राम भगवान का नाम स्यूटर मतलब कौन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक के बाद एक सलंग बुलाए जाते हैं राजा, तो राम भगवान का नाम उसमें पहले आ जाता कि वो सीता जी को वर लें। राम विंस द स्वयंवर एंड मैरिज सीता वाइल हिज ब्रदर लक्ष्मण मैरिज उर्मिला। एज यू नो, इसके बाद तो राम भगवान जीत ही जाते हैं और उनका विवाह होता है सीता जी से, और जो लक्ष्मण है उनका विवाह होता है उर्मिला जी से। ओके, तो दिस वॉज ऑल इन दिस। फिर नेक्स्ट पे आते हैं रावण अटैक। कैसा अटैक है ये देख लेते हैं आप रावण का। द नेक्स्ट डे रावण बिसीजेस मिथिला। अब रावण जो है उसने मिथिला पे अटैक कर दिया है विथ 1000 सोल्जर्स। अब देखो, ये जो भी स्टोरी इन्होंने बताई है ना, ये एक्चुअल में रामायण में एज इट इज़ तो नहीं है, ओके, बट हाँ, इन्होंने खुद से भी थोड़ी क्रिएटिविटी लगाई है अमीश त्रिपाठी ने, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस किया है रामायण का, तब जाके उन्होंने इसको लिखा है। एंड राम इज़ फोर्स्ड टू यूज़ द बायोलॉजिकल वेपन असुरस्त्र बाय विश्वामित्र हु इमोशनली ब्लैकमेल्स राम। तो अब क्या होता है कि राम को ना फोर्स किया जाता है कि वो एक अपना उनका बायोलॉजिकल वेपन है असुरस्त्र, और वो विश्वामित्र के थ्रू उनको इमोशनली ऐसा ब्लैकमेल किया जाता है कि वो इसका यूज़ करें, मतलब इस मिथिला नगरी को बचाने के लिए। इवन दो इट्स यूसेज इज़ फॉरबिडन बाय लॉर्ड रुद्र, जबकि भगवान शिव के थ्रू भी इसका जो यूज़ है वो बंद कर दिया गया है, फिर भी उनको बोला जाता है कि आप इसका यूज़ करके मिथिला को बचाइए। द लंका आर्मी इज़ डिफीटेड एंड रावण एस्केप्स ऑन हिज हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान। तो रावण जो लंका की जो आर्मी है वो डिफीट हो जाती है, मतलब हार जाती है, और रावण जो है वो भाग जाता है पुष्पक विमान के थ्रू लंका वापस। फिर है राम्स डिसीजन। राम रिटर्न्स टू अयोध्या। अब राम भगवान अयोध्या वापस आ गए हैं। डिसाइड्स टू टेक अ 14 years एग्जाइल एज पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉर्ड रुद्राज रूल। यहाँ पे देखो ट्विस्ट कैसे लेकर आए हैं स्टोरी में अमीश त्रिपाठी। वो ऐसे लाए हैं कि 14 साल का जो वनवास है ना, वो इस वजह से नहीं बताया है इसमें कि केकई ने भड़काया था मंत्रा को एंड ऑल, मतलब मंत्रा ने केकई को भड़काया था, ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें। इसमें ये है कि क्योंकि उन्होंने लॉर्ड रुद्रा जो भगवान विष्णु जो शिव जी हैं उनका जो रूल है वो तोड़ा, कि उन्होंने उस अस्त्र का प्रयोग करा विश्वामित्र के कहने पे मिथिला को बचाने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट के तौर पे वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे 14 साल का वनवास लेना होगा अब।
सीता होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट विश्वामित्र फॉर फोर्सिंग राम टू यूज़ द वेपन। अब सीता को ये बात पता नहीं है कि ऐसे करके उन्हें फोर्स किया गया था राम भगवान को यूज़ करने के लिए अस्त्र, तो वो बड़ी गुस्सा होती है विश्वामित्र पे कि आपने क्यों कहा, एंड नेवर स्पीक्स टू हिम, और फिर उनसे कभी भी बात भी नहीं करती है। टुगेदर विद लक्ष्मण शी जॉइंस राम ऑन द एग्जाइल। अब क्या करती है वो लक्ष्मण के साथ में खुद भी ज्वाइन करती है, जो एग्जाइल है, जो 14 साल का वनवास है, उसे खुद भी ज्वाइन कर लेती हैं वो, और लक्ष्मण भी आते हैं साथ में। मतलब ट्विस्ट बस इतना सा है कि वो जो मंथरा ने केकई को भड़काया था उसकी प्लेस पर अब दशरथ किंग के कहने पे नहीं बल्कि खुद के डिसीजन से राम भगवान एग्जाइल में गए हैं 14 साल के। बट एनलिस्ट हेल्प फ्रॉम जटायु एंड हिज मैन टू प्रोटेक्ट राम एंड सप्लाई द ट्रायो विद द एंटी एजिंग ड्रिंक विच इज़ सोमरस। तो क्या होता है कि टुगेदर विद लक्ष्मण के साथ में जब ये जाते हैं तो वो एनलिस्ट करते हैं किस किस को, जटायु और उसके आदमियों को, जो भी उनके साथ में वाले मतलब लोग हैं जटायु के साथ, टू प्रोटेक्ट राम एंड सप्लाई द ट्रायो, मतलब राम को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन ये सब कौन कर रहा है? विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र से बातचीत सीता जी की बंद हो गई है क्योंकि उन्होंने फोर्स किया था राम भगवान को। तो जटायु और उनके आदमियों को उन्होंने इसलिए मतलब अपॉइंट किया है विश्वामित्र ने कि वो उनकी हेल्प करें। ट्रायो मतलब कौन? राम, सीता और लक्ष्मण की। एंटी एजिंग ड्रिंक सोमरस से, मतलब सोमरस उनको समय समय पे देते रहें ताकि उनकी एज में फ़र्क ना दिखे। वो एंटी एजिंग है, मतलब आपकी एज उसमें उतनी ही रहेगी जितने पे आप गए थे 14 साल पहले, ऐसा। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाइल। अब एग्जाइल के ड्यूरिंग क्या क्या इंसिडेंट होते हैं? एग्जाइल मतलब है वनवास, वही 14 साल का वनवास। न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑकर ड्यूरिंग देयर एग्जाइल। अब बहुत सारे से इंसिडेंट होते हैं। एंड 13 ईयर्स पास बाय, 13 साल बीत जाते हैं। वन डे विथ राम एंड लक्ष्मण आउट हंटिंग, द कैंप इज अटैक्ड बाय रावण एंड इज सोल्जर्स। अब क्या होता है, एक दिन ना 14 साल मतलब 13 साल बीत चुके होते हैं। आपको भी पता होगा कि 13 साल बीतने के बाद में 14वां जो साल था उसी में ये युद्ध हुआ था, रावण का राम भगवान से युद्ध हुआ था। उसी साल में उसने सीता को हर लिया था। मतलब इतनी सारी चीज़ें बस वो लास्ट में 13 साल तो आसानी से बीत गए, 14वें साल में हुआ था। तो क्या होता है 14वें साल में वहाँ पर एक दिन राम और लक्ष्मण हंट कर गए थे, मतलब कि शिकार पे गए थे। तो कैंप जो उनका जहाँ पे वो सीता जी थी वहाँ पे अटैक होता है रावण के थ्रू, उनके सोल्जर्स के थ्रू। सीता रशेज टू हेल्प अ वांटेड जटायु। सीता इसलिए भाग के जाती है वहाँ से अपने कैंप से क्योंकि उसको जो जख्मी जटायु है उसकी हेल्प करना है, बट लूजेज द फाइट अगेंस्ट सो मेनी सोल्जर्स। लेकिन वो फाइट हार जाती है। आप यहाँ पे देखो सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं अपने हमें यहाँ पर कि सीता खुद इतनी कैपेबल है कि वो फ़ाइट कर सकती है। तो उसने यहाँ पे उन लोगों से फ़ाइट तो की है, लेकिन क्योंकि सोल्जर्स बहुत सारे थे तो वो हार गई उस फाइट को। शी इज़ एबडक्टेड, मतलब उसको अपहरण उसका कर लिया गया है, एंड कैरीड अनकॉन्शियस इनटू द पुष्पक विमान। और वो अनकॉन्शियस जब वो मतलब बेहोश हो गई तो उसको पुष्पक विमान में ले जाया गया। वंस शी रिगेन्स कॉन्शियस शी अटेम्प्ट्स टू किल रावण इन द व्हीकल। और जैसे उसको कॉन्शियस मतलब चेतनता आती है, थोड़ी उसमें चेतनता आती है, वो थोड़ी चेतन अवस्था में आती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो रावण को मारे। व्हीकल में, अभी तो व्हीकल में ही हो, पुष्पक विमान में, बट इज़ स्टॉप्ड बाय अ वुमन ड्रॉइंग अ ब्लेड टू हर थ्रोट। लेकिन उस वुमन के थ्रू वापस से उसी पे पुष्पक विमान पे चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि एक उसके पीछे एक वुमन है जिसने सीता जी के गले पे एक ब्लेड लगाया हुआ है और उनको मारने कभी भी मार सकती है। विथ रावण बीइंग अलर्टेड, क्योंकि रावण अब इस चीज़ से अलर्ट हो जाता है, सीता टर्न्स बैक, सीता वापस टर्न बैक करती है इन अ ट्विस्ट इन स्टार्टल्ड टू सी दैट इन इट इज़ सामीची। और वो देखती है कि पीछे मुड़ के कि ये तो सामीची है। आपको पता है सामीची कौन थी? सामीची सीता, सामीची जो थी वो सीता जी की बचपन की सहेली, वो है सामीची। तो सामीची ने मतलब है ना, ये पूरा जो एग्जाइल के ड्यूरिंग जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ यहाँ पर कि सामीची ने उनके गले पे, सीता जी के गले पे ब्लेड लगाया हुआ है और मांगने की कोशिश की है, वो वाली चीज़ बिल्कुल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि उनकी बचपन की सहेली ऐसा करेगी। द नेक्स्ट रिवीलिंग दैट शी हैज़ बीन अ ट्रेटर ऑल अलोंग। और उसको ये रिवील हो जाता है सीता जी को कि ये तो ट्रेटर थी। ट्रेटर मतलब कौन? ये एक तरह से दुश्मन थी जो मेरे साथ बचपन से थी, या हो सकता है उसको बाद में रावण ने खरीद लिया हो, जो भी है। तो ये यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। लेकिन इसके बाद सीता जी क्या करती हैं ये आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर पता चल जाएगा और वो इस पूरी स्टोरी का एंड वीडियो होगा। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।